नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी नई वीडियो में। यहाँ पर हम आपको बताएंगे संस्कृत की कॉपी आपको कैसे लिखनी है। मोस्टली विद्यार्थी इसमें ये दिक्कत करते हैं क्योंकि कईयों को कॉपी लिखने का तरीका नहीं मालूम है। तो आप सबसे पहले एक नमूना प्रश्न पत्र है जिसमें हमने एक पेपर ले लिया है और इसमें जो भी आएगा, क्योंकि आपको पता है कि सेट वाइज है और अलग अलग सेट हैं, तो इसमें जैसे पहले पर लिखा है उत्तर क्रमांक 1 आप बीच में सेंटर में लिखेंगे, ठीक है। और यहां पे लिखा उचित विकल्प, तो आप हेडिंग लिखेंगे क्या? उचित विकल्प, जो भी उचित विकल्प रहेगा। अब उचितम विकल्प है ये आप देखकर यहां पर, अब फर्स्ट क्योंकि पहला है, अब पहले का रोमन नंबर में उचित विकल्प हो गया, उत्तर क्रमांक फर्स्ट सेंटर में लिख दिया। अगर पहले का सपोज करें आ आंसर है और आ का आंसर है राम, तो आप वो नाम लिखेंगे राम। दूसरे का आंसर अगर बा है तो बा लिखकर वो नाम लिखेंगे। तीसरे का जो भी आंसर आपका होगा इसी तरीके का, अगर सा है तो सा लिखकर उसके सामने उसका आप नाम लिखेंगे। इसी तरीके से आपको कॉपी फिल उत्तर क्रमांक 1 में करनी है। अगला उत्तर क्रमांक 2 लिखकर सेंटर में आप लिखेंगे, जैसे इसमें रिक्त स्थान दिए हैं तो आप हेडिंग लिख देंगे रिक्त स्थान। वो आप संस्कृत में हिंदी में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब पहले का जो आंसर होगा, जैसे पहले का आंसर अगर राजपुरुष है तो हमने लिख दिया राजपुरुष, केवल आंसर लिखेंगे। दूसरे का जो भी होगा इसी तरीके से, थर्ड का जो होगा, फोर्थ, फिफ्थ, ये आप आंसर लिखते जाएंगे। लेकिन इसके बाद जैसे उत्तर क्रमांक 2 आपने लिखा है, उसके बाद जो हेडिंग आपको लिखनी है कि रिक्त स्थान है क्या। इसके बाद सेंटर में लिखेंगे आप उत्तर क्रमांक 3। थर्ड में यहां आपके सामने दिया है जोड़ियां, तो आप लिखेंगे हेडिंग युग्म मेलनम। ये हेडिंग लिखकर आमने सामने मैचिंग करेंगे। जैसे अनुगच्छति लिखा है, इसके सामने अनुगच्छति में आप लिखेंगे अनु आंसर। दूसरे का आंसर जैसे प्राचार्य है तो प्राचार्य में लिखेंगे प्रा। इसी तरीके से आमने सामने आप हेडिंग लिखकर लिख देंगे। इसके बाद हम इसको रफ करते हैं। उत्तर क्रमांक 3 तक ये आपके हो गए। उत्तर क्रमांक 3 के बाद बारी आती है उत्तर क्रमांक 4 की। इसको आपने बीच में लिखकर अब हेडिंग बना दी एक पदेन। यहां पर मेरा जो पेपर मैंने लिया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता रहा हूं। एक पदेन उत्तरम लिखकर जो भी आपका आंसर हो, पहले का जो आंसर होगा वो, और एक पदेन में लिखना है। जैसे पहले का आंसर है दुर्वम तो आप दुर्वम लिखेंगे। बस एक पदेन में जो आंसर होगा, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, जो आंसर होगा वो आप लिखते जाएंगे। उत्तर क्रमांक 4 के बाद अगर देखेंगे तो 5 में आम और ना, यानी कि सत्य असत्य, तो आप हेडिंग लिखेंगे आम और ना। अब इसमें अगर रोमन नंबर में दिया है पहला, तो आम है तो आम आंसर लिखेंगे, ना है तो ना। इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन फिल करेंगे। इसके बाद एक वाक्य शुरू होंगे। उत्तर क्रमांक 6 लिखें। अगर आप अथवा का क्वेश्चन कर रहे हैं तो नीचे अथवा लिखना ना भूलें, और जो भी क्वेश्चन आप करें वो आराम से इसी प्रकार से आपके 10 नंबर तक क्वेश्चन आपके एक वाक्य चलेंगे। एक वाक्य के बाद इसको रफ कर रहे हैं। उत्तर क्रमांक 10 होने के बाद अब यहां पर बीच में हम लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11 का आंसर। 11वें में यहां पर आया है प्रश्न निर्माण, तो आप हेडिंग लिखना ना भूलें प्रश्न निर्माणम। और प्रश्न निर्माण करके अगर आप पहला लिख रहे हैं तो पहला, और थर्ड लिख रहे हैं वो नंबर लिखें, उनका आंसर लिखें, पहला और थर्ड। उत्तर क्रमांक 11 में इसी प्रकार से उत्तर क्रमांक 12 में आपका आएगा का कम प्रति कथ्यति। का कम प्रति कथ्यति,
ठीक। अब का कम प्रतिकथ्यति जब आएगा तो इसमें आपको सीधा आंसर लिखना है। जैसे पहला है तो एक लिखना है का और एक लिखना है कम, तो उनके नीचे जो आंसर होगा। अगर आप थर्ड लिखने वाले हैं तो आप थर्ड भी लिख सकते हैं का और कम लिखकर, वरना आप इसका क्वेश्चन भी उतार सकते हैं चाहें तो, वो आपकी इच्छा है। उत्तर क्रमांक 13 के बाद 12 के बाद उत्तर क्रमांक आएगा 13वां। 13 में आप लिखेंगे वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तनम। वाच्य परिवर्तन में अगर पहला कर रहे हैं तो पहला, दूसरा कर रहे हैं तो दूसरा, इसी सीक्वेंस में आपको करना है। 14वें क्वेश्चन में आपका आएगा श्लोक, कि कोई भी आप एक श्लोक आप लिख सकते हैं जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, वो श्लोक हेडिंग डाल के आप लिख देंगे। और प्रश्न पत्र के बाद श्लोक लिखने के बाद उत्तर क्रमांक 15वें में आपका होगा अशुद्ध शुद्ध, तो यहां हेडिंग लिखेंगे अशुद्ध वाक्येषु शुद्धिम कुरत। कुरुत, उसमें भी वही, दूसरा कर रहे हैं तो दूसरा, तीसरा कर रहे हैं तो तीसरा आप लिखेंगे। उत्तर क्रमांक 15 के बाद 16वें में उत्तर क्रमांक 16, उसमें फिर से आपके पास रिक्त स्थान आएंगे और ये रिक्त स्थान में लिखा होगा कोई चार, तो आप अगर हेडिंग पहले लिखेंगे रिक्त स्थान और चार कर रहे हैं तो जो नंबर आप कर रहे हो, अगर पहला, पहले के बाद आपने तीसरा, चौथा और पांचवा, ये चार कर रहे हैं तो वो लिखना है। और इसके बाद हमारा आता है उत्तर क्रमांक 17। 17 में अपना आएगा घटना क्रमानुसार, तो पहले हेडिंग लिखेंगे घटना क्रमानुसार और हेडिंग के बाद सपोज दैट पहले आंसर है दूसरा, तो दूसरा आंसर लिखकर वो लाइन, दूसरा आंसर लिखकर वो लाइन आनी है। फिर आंसर है तीसरा, तो तीसरा, फिर पहला, वो लाइन भी लिखनी है। और चौथा, मोस्टली बच्चे यहां पर 1 2 3 लिख देते हैं, पर घटना क्रमानुसार है, उत्तर क्रमांक हमने डाल दिया है, तो दूसरा जो लाइन आएगी वो लिख रहे हैं, तीसरा, पहला और चौथा। इसी तरीके से अब 18वें क्वेश्चन पर उत्तर क्रमांक 18वां, ये आप सेंटर में लिखेंगे उत्तर क्रमांक 18 का इसमें दिया है गद्यांश, तो आप हेडिंग लिखेंगे गद्यांश लिखकर पहले का जो आंसर होगा वो, दूसरे का आंसर होगा और तीसरे का आंसर होगा। अगर अथवा का कर रहे हैं तो यहां पर अथवा लगना ना भूलें। इसी प्रकार उत्तर क्रमांक 19वां, अथवा का होगा तो अथवा लिखना है। और यहां पर 19 आता है पद्यांश, पद्यांश लिखकर पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो आंसर आपके होंगे। 20वें पर अपना आएगा उत्तर क्रमांक 20वां, यहां पर लिखकर आएगा नाट्यांश, तो आप हेडिंग लिखेंगे क्या, नाट्यांश। इसमें जो पहले का रहेगा, दूसरे का रहेगा और तीसरे का रहेगा, जो उत्तर रहेगा वो उत्तर लिख देंगे। और 21वां आएगा अपठित, अपठित गद्यांश, इसके जो उत्तर हैं वो आप लिख देंगे। और 22वां क्वेश्चन रहेगा, अब उत्तर क्रमांक 22 जो है वो प्रार्थना पत्र आएगा, जो आप नए पेज से लिखेंगे, तो प्रार्थना पत्र नए पेज से और निबंध नए पेज से लिखेंगे। इस तरीके से आपको संस्कृत की कॉपी लिखनी है। तो याद रखिए, मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं, ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। और एक बार फिर आपको आपके एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।